वो सज्जनता दिखती है, ईमानदारी दिखती है, कर्मठता दिखती है और उसको कितनी सीरियसनेस से काम को लेते हैं वह सब दिखते हैं। ऐसे व्यक्ति का गढ़वा ग्राम में आप सभी की तरफ से, अपनी तरफ से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंच पर मेरे साथ ठाकुर संतोष सिंह जी, मेरे बड़े भाई, हंडिया के एसडीएम राघवेंद्र सिंह जी, और सबसे इम्पोर्टेंट अश्विनी त्रिपाठी जी, गढ़वा ग्राम के प्रधान, उनकी श्रीमती रीता त्रिपाठी जी, अरुण मिश्रा जी गोपीगंज से आए हुए मंत्री जी के साथ में, सैदाबाद मंडल के भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, हंडिया के मंडल अध्यक्ष राकेश बिन जी, ब्रजेश पांडे जी पत्रकार, संचालन कर रहे डॉक्टर कार्तिकेय त्रिपाठी जी, सर्वेश त्रिपाठी जी, और हमारे सभी ग्राम प्रधानगण, हमारे खेरुआ का वीरेंद्र, राजन तिवारी जी ग्राम प्रधान रसूलपुर, अरुण कुमार मिश्रा जी ग्राम प्रधान पहाड़पुर, श्याम बाबा जी जो अपनी शैली से ही श्याम बाबा लगते हैं, सैदाबाद के ग्राम प्रधान का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, चंद्रशेखर यादव जी तेलिया तारा, सर्वेश यादव जी बाहरपुर, धर्मराज यादव जी दुलापुर, अन्य सभी साथियों, जो महिलाएं मुझको नहीं पहचानती होंगी, हम ही बगले के ही नेवादा के कुंवर, डॉक्टर कुंवर के नाम से आप जानती होंगी सभी लोग, और वीके सिंह नाम तो पूरे जिले के लिए, आपके लिए नहीं है, आपका छोटा भाई हूँ और किसी के बड़ा भाई हूँ। और मेरी मातृभूमि आपसे 2 किलोमीटर दूर नेवादा में खेरुआ में ही है, इसीलिए आपका दर्द मुझको मालूम। और भाभी का पता अभी नहीं बता रहा हूँ। अन्य सभी संवाद नागरिकगण, हमारे पूज्य, सैदाबाद से जब आप असड़िया की तरफ चलते हैं, उम्मीद का है कि यहाँ पूरे जिले भर में हंडिया फेमस है, हंडिया में सैदाबाद रोड फेमस है, क्योंकि वही मैंने भी जन्म लिया तो बहुत दिनों तक मैं बसता रहा। आदरणीय पिताजी रहे, राजेंद्र त्रिपाठी जी रहे, उनका स्कूल बगल में ही है, आदरणीय राकेश त्रिपाठी भाई साहब रहे, अन्य सभी लोग रहे, कई प्रमुख रहे, उसी क्योंकि यही मैंने भी जन्म लिया था, तो कहीं डॉक्टरी से मैं भी टर्न हो गया, थोड़ा सा राजनीति में चला गया, आप लोगों के ही सहयोग से, आप लोगों के ही आशीर्वाद से। और हंडिया का एक अपना स्थान है, जो जिला पंचायत का कार्य आप देख रहे हैं उतना ही कार्य जमुना पार में भी है। जिला पंचायत के 5 इंटर कॉलेजेस थे, बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, मैंने तोड़ करके एक वहाँ दौथा में बनाया, मांडा में, एक औता में बनाया, उरुआ में, एक सिरसा में बनाया गर्ल्स कॉलेज, एक जसरा मानपुर में बनाया कॉलेज, और एक उग्रसेनपुर में बनाया इंटर कॉलेज। सबकी बिल्डिंग्स टूटी हुई थी, टॉयलेट्स नहीं थे, लड़कियों के नहीं थे टॉयलेट्स, और फर्नीचर्स नहीं थे। उसी के साथ में जो अंत्येष्टि की हमेशा प्रॉब्लम आती थी, हंडिया में बहुत आती थी, हंडिया में तो बादशाहपुर तक के लोग आते हैं, हंडिया में एक अंत्येष्टि स्थल का निर्माण किया गया, क्योंकि धार्मिक बेल्ट है, यहाँ गढ़वा से पक्की रसूलपुर शुरू करेंगे, औरा तक, टेला तक एक धार्मिक बेल्ट है। आप सुबह गंगा का स्नान करते हैं, गंगा घाटों का निर्माण करा रहा हूँ, एक टेला में करा रहा हूँ, एक बिझौली में करा रहा हूँ, एक गोलरी में करा रहा हूँ, एक अमलौटी में करा रहा हूँ, एक दुमदुमा में करा रहा हूँ। गढ़वा के प्रधान जी, अगर आप जगह दें तो एक घाट में आपको भी देना चाहता हूं, अगर आप ग्राम सभा की जगह देंगे तो मैं आप देता। दुलापुर के धर्मराज यादव जी बैठे हुए प्रधान, इनके यहाँ सर्वे नहीं हो पाया था, अपने कार्यकाल में भी दे जाऊंगा। हमारी महिलाएं पूजा करती हैं, आजकल तो छठ की भी पूजा बहुत पॉपुलर हो गई है। जब भी आप पूजा करें, अर्चन करें और जल अर्पण करें तो आपको एक शुद्ध स्थान मिलना चाहिए, मेरी परिकल्पना है, ये मेरा प्रयास है, और मैं आपका स्नेह, आपका प्यार उसी ढंग से वापस कर रहा हूँ। मेरा पैसा नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, पैसा आपका है, भारत सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है, मैं एक कार्यदायी संस्था हूँ, और वह संस्था पूरे ढंग से आपके साथ पारदर्शिता के साथ में, और जितना संभव हो सकता है, 100% नहीं संभव हुआ है, जितना संभव हो सकता है उतनी गुणवत्ता ले आने की कोशिश की गई है, उतना पैसे का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और जब मैंने पैसा सदस्यों के लिए बांटा तो ये नहीं देखा गया कि उसमें कौन सा सपा का सदस्य था, कौन बहुजन का था, कौन मुस्लिम था, कौन हिंदू था। पूरे जिले भर में 84 सदस्य थे, सभी को जैसा काम देना था वैसा काम दिया गया। हंडिया तहसील को, हंडिया विधानसभा को, जिसमें सैदाबाद भी आता, हंडिया धनुपुर, 15 करोड़ प्लस हर साल मैंने दिया है। 4 साल हो गया, 5वां साल जारी है। अगर आप ऐसे ही संगठित, ऐसे ही आप सजग रहेंगे तो आपके गांव के जैसे आज एक यहाँ आयुर्वेदिक हुआ है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आया है। दयालु जी, हंडिया का आयुर्वेदिक कॉलेज बरसों से, 50 साल से तो मैं ही देख रहा,
बिल्कुल धूल दूसरित था, वहाँ 100 बेड का इन्होंने कॉलेज की बिल्डिंग, छात्रावास सब कुछ दे दिया। इनके कार्यकाल में बन करके तैयार हो रहा है। एक अच्छी सुविधा आपको मिलने जा रही। जहां तक है एलोपैथी की, आयुर्वेदिक की और होम्योपैथी की, आगे आने वाले समय में सभी पैथियां एक हो जाएंगी। हम एक ढंग से इलाज करेंगे, सभी डॉक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन होगा। हम आयुर्वेदिक के क्या अच्छाई उसको लेंगे, एलोपैथिक क्या अच्छाई उसको देंगे, होम्योपैथिक क्या अच्छाई उसको लेंगे, तब हम कंपोजिट विकास करेंगे। इस सब के बावजूद भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से, आयुर्वेदिक के डॉक्टर से, आयुर्वेदिक के पैरामेडिकल स्टाफ से, योग बहुत बड़ी चीज है, एक्सरसाइज बहुत बड़ी चीज है, दिनचर्या बहुत बड़ी चीज है। जैसे आप उपवास करते थे, अब आजकल आए ऑटोफेगी, 1 दिन का उपवास आपके 6 दिन के खराब खाने को पचा देता है। वह पद्धतियां हमारे प्राचीन काल से हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा और आयुर्वेदिक में ही है, उसको अपनाने की आवश्यकता है। और गवर्नमेंट पे रिसफल भी होने जा रहा है, कैबिनेट का विस्तार, और नहीं भी विस्तार हो तो 2027 में मैं दयाशंकर दयालु जी के लिए चाहूंगा कि इनके पास शिक्षा भी हो, इनके पास चिकित्सा शिक्षा भी हो, इनके पास टेक्निकल भी हो, 5-5, 7-7 डिपार्टमेंट हो। ऐसे योग्य व्यक्ति की जरूरत है उत्तर प्रदेश शासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, अन्य सभी को जरूरत है जो जेन्युइनली काम करे। और इनको देखता हूं तो प्रेरणा स्रोत रहते हैं कि हाँ पॉलिटिक्स में बने रहना है। ज्यादातर टाइम पर आप पॉलिटिक्स में जाएंगे, आप सोचेंगे मैं कहाँ फंसा हुआ था, मैं अपने घर पर ही ज्यादा सुखी था। लेकिन ऐसी टीम रहती है जिसके साथ जेन्युइननेस रहता है, जिसके साथ लोगों के प्रति आकर्षण रहता है, कल ढंग से कार्य करते हैं। हमारी महिला शक्ति बैठी हुई है, जितनी सुविधा इनको दी जाए, अगले 2047 की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी की, योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की है। 2047 में जो बच्चे हैं और अच्छे शिक्षित हों और अच्छे ढंग से रहें, महिलाएं हमारी और रोजगार पा जाएं, इनके घरों में और पैसे आ जाएं, यही हमारी शुभकामना है आपके गांव के लिए। मुझसे जो भी पड़ेगा जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, और आपके छोटे भाई के रूप में, आपके बड़े भाई के रूप में, नेवादा में ही मैं आपको सर्विसेज अपनी देता रहूँगा, आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और आपके एक संदेश पर, और SDM हंडिया बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और राघवेंद्र जी इनको आप पहचाने, जन समस्याओं का इतना अच्छा निस्तारण करने वाले SDMs बहुत कम मिलते हैं। और मुझको लगता है कि एक अच्छे ऑफिसर के समय में आपकी आधी समस्याएं नेताओं के पास जाने से रुक जाती हैं। तो वैसा ही रहना चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट का आदमी वहाँ उसको सॉल्व कर ले। और मैं एक पुल की मांग बहुत आप लोगों की तरफ से आती है, चाहे वो सिरसा में बने, चाहे वो लाचागिर में बने, चाहे वो बीच में कहीं गढ़वा के आगे बन जाए, पुल के लिए क्या कह रहे हैं, हम लोटी से बन जाए, कहीं भी बन जाए, पिपरी में बन जाए, सर्वे उसका बार बार होता है। मैं बार बार पेपर तैयार कराता हूँ और बार बार वो पेपर